नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, कभी कभी हम अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते होते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते होने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फेस आ जाता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है और हमें क्या लगने लगता है कि हम ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं शायद इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं या हमसे कोई गलती हो रही है। तो यही सोचते 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 जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे होते हैं वो हमें एक डिप्रेस्ड फेस में ले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता, कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आता है और वो हमारे कर्मों की वजह से आता है। हमें तो नहीं पता ना हमने ऐसे कौन से कर्म किए, हो सकता है इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर रहे हो लेकिन पिछले जन्मों का जो कर्म था उसके बारे में तो हमें कोई नॉलेज नहीं होती ना, क्योंकि ये जो हमारी ज़िंदगी होती है, ये जो मनुष्य जन्म होता है, ये एक कर्म जोनी है और हर मनुष्य को हर कर्म का हिसाब किताब इसी जन्म में देना पड़ता है। और हमारी ज़िंदगी में जो भी दुख आते हैं, सुख आते हैं, खुशियाँ आती हैं, सब हमारे कर्मों की वजह से आती हैं। पर दोस्तों, हम ये बात नहीं सोचते, हम तो अपना ही एस्टिमेशन लगाना शुरू कर देते हैं, हम तो अपने ही विचार लगाने शुरू कर देते हैं कि शायद हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं और उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमसे कोई गलती हो रही है। हम क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है हम बड़ी शिद्दत से सुबह जल्दी उठते हैं, हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, डांस करते हैं, राइटिंग करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ होता है हम वो सब करते हैं। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी कभी 1 साल, 2 साल भी करते करते हमें वो चेंज नज़र नहीं आते जो चेंज हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में आए और हमें लगने लगता है कि शायद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा, शायद मैं गलत डायरेक्शन में हूँ, शायद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये सब कुछ बकवास होता है, हमारे लिए कुछ भी काम नहीं करता, सभी लोगों की ये अपनी अपनी कहानी है। मगर दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते करते कोई बड़ा कॉन्ट्रास्ट आता है तो हम उस वक्त इस लायक बन चुके होते हैं कि हम उस कॉन्ट्रास्ट का सामना कर पाएँ, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा को पता होता है कि ये इंसान पहले से ज़्यादा मजबूत बन गया है, इस इंसान में सब्र की ताकत पहले से ज़्यादा आ गई है। हम अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते करते सिर्फ वही चेंजेस को सोचते हैं जो चेंजेस हम चाहते हैं, जो हम अपनी डायरी में लिखते हैं, शायद कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बहुत सारा पैसा, अच्छे रिलेशन और क्या क्या मटेरियलिस्टिक लाइफ। लेकिन जो छोटे छोटे चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं, हमने कभी ये सोचा ही नहीं होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने से पहले हम कितने चिड़चिड़े थे, हम कितने गुस्से वाले थे, हम हर किसी से गुस्से से बात करते थे, हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते थे। और जब से हमने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना स्टार्ट किया, ये रिचुअल्स यूज़ करने स्टार्ट किए, हमारे नेचर में हमें फ़र्क नज़र आया। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारा जो स्वभाव है वो धीरे धीरे नम्रता की ओर जा रहा है, हमने ये कभी सोचा ही नहीं। मीनिंग, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको बड़े बड़े चेंजेस मिलेंगे, लेकिन हम इस साल 2 साल की जर्नी में जो छोटे छोटे चेंजेस हमारी ज़िंदगी में होने लगते हैं हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। हम वैसे टाइप के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस लेते हैं। और जब हमने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया तो शायद आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हुआ, आपकी चिंता करने की जो आदत थी वो भी कम हुई है। आपने ये कभी ऑब्जर्व किया ही नहीं होगा। दोस्तों, हम ये भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि हम जब पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ नहीं करते थे तो हम बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते थे। जब हम ऑफिस से आते थे या पढ़ाई करके आते थे या काम करके आते थे तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते थे। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हो तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, चाहे आपने सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम किया हो, लेकिन शाम के टाइम भी आप पूरे ऊर्जावान महसूस करोगे खुद को। इन बातों
को आप उस वक्त नेगलेक्ट कर देते हो जब आपका कॉन्ट्रास्ट का फेस आता है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि कॉन्ट्रास्ट जो है वो सही है या नहीं, मैं तो आपको बस ये बता रही हूँ कि ये जो कॉन्ट्रास्ट का फेस हमारी ज़िंदगी में आता है ना, ये भी वो परम पिता परमात्मा हमें कुछ सिखाने के लिए ही भेजता है। वो परमात्मा हमारी ज़िंदगी में कॉन्ट्रास्ट इसलिए भेजता है क्योंकि वो हमें इस कॉन्ट्रास्ट से, इस प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। तो हमें उस वक्त ये सोचने की बजाय कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारे रिचुअल्स हमारे लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि वो प्रभु जिन्होंने हमें ये कॉन्ट्रास्ट दिया है वो हमें इस कॉन्ट्रास्ट के ज़रिए क्या सिखा रहे हैं, वो क्या टीचिंग्स दे रहे हैं। शायद वो हमें कहीं सही राह पे भेज रहे हो, शायद वो हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हो, शायद हम पिछले 4-5 सालों से एक ही काम को करते आ रहे हो और वो बोल रहे हो कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये कॉन्ट्रास्ट आया है तो बस चेंज करो। दोस्तों, हमारे अंदर इतनी हिम्मत होती है कि हम उस कॉन्ट्रास्ट का सामना कर पाते हैं। आप ये सोचो, उस वक्त आप ये सोचने की बजाय कि मैं इतनी देर से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँ, फिर भी भगवान ने मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी परेशानी भेज दी, अपना नज़रिया बदल लें। उस कॉन्ट्रास्ट को भी अच्छी निगाह से देखें, उस कॉन्ट्रास्ट को भी आप पॉजिटिविटी के साथ लें। आप ये सोचें कि भगवान ने अगर आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम भेजी है तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही भेजी है। आपने उस प्रॉब्लम्स से सीखना है। आपने ये सोचना है कि प्रभु ने मुझे इतनी ताकत बख्शिश करी है कि मैं इस प्रॉब्लम का सामना कर सकती हूँ। आपने उनको ग्रैटिट्यूड देना है कि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमात्मा, आपने मुझे इतनी दया दिखाई, आपने मुझे इतनी ताकत बख्शिश करी, आपकी कृपा से मैं इस कॉन्ट्रास्ट को समझ पा रही हूँ, आपकी कृपा से मैं इस कॉन्ट्रास्ट से सीख पा रही हूँ, आपकी कृपा से मैं नए नए रास्तों का चलन कर पा रही हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपका। दोस्तों, इस कॉन्ट्रास्ट को आप पॉजिटिविटी के साथ लेना शुरू कर दें, उस गॉड को धन्यवाद बोलना शुरू कर दें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में ये कॉन्ट्रास्ट भेजा है। यकीन मानिए, वो परमात्मा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी भेजता है तो उसका सल्यूशन भी उसके साथ में भेजता है। बस डिपेंड अब आपके ऊपर होता है कि आपने उस फेस में चिंता करनी है या चिंतन करना है। क्योंकि हमारे बाबा जी महाराज भी सत्संग में हमेशा यही फरमाते हैं कि नाम जप करो, जितना हो सकता है नाम जप करो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इन रिचुअल्स का उपयोग नहीं कर पा रहे, अगर आप इस सिचुएशन में, इस कॉन्ट्रास्ट में आपको नहीं समझ आ पा रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, उस वक्त अगर आप परेशान हो रहे हो तो उन रिचुअल्स को फॉलो करो, बट फॉलो करने के साथ साथ उस प्रभु की, उस परमात्मा की शरण में चले जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, ग्रैटिट्यूड करो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको प्रभु का ग्रैटिट्यूड शुक्राना करने से अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करें, और अगर आप प्रभु को ग्रैटिट्यूड नाम जप से देना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। यकीन मानिए दोस्तों, वो प्रभु खुद आपको सल्यूशन देंगे। शांत होकर, स्थिर होकर, बिल्कुल शांत होकर, आंखें बंद करके, डीप ब्रीथिंग करके बस ये माइंड में सोचें कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सब्र की ताकत दी है, आपकी कृपा से मैं इस कॉन्ट्रास्ट का सामना कर पा रही हूँ, आपकी कृपा से मैं इस प्रॉब्लम का सामना बड़े ही शांत मन से कर पा रही हूँ, और मेरे अंतर मन में बैठा मेरा भगवान मुझे इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से निकालने में मेरी मदद कर रहा है। हर दिन, रोज़ रात को ये अपने आप से बोलकर सोएं कि मेरे अंतर मन में बैठा मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा मुझे इस कॉन्ट्रास्ट से, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की मदद कर रहा है। वो कदम कदम पर सहायक है, वो मेरे अंग संग है, और मैं हर सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। दोस्तों, इस तरह से आप बोलें, हर दिन बोलें, रोज़ रात को बोलें, सुबह उठकर बोलें, और जब जब आपको इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में चिंता
होने लगे, जब जब आपको स्ट्रेस होने लगे, आपका स्ट्रेस लेवल हाई होने लगे, तो अपने हृदय पे हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से बोले कि मेरे अंतर मन में बैठा मेरा भगवान मुझे इस कॉन्ट्रास्ट से बाहर निकलने में मेरी मदद कर रहा है। मेरे अंतर मन में बैठा मेरा भगवान मेरा साथ दे रहा है। मेरे अंतर मन में बैठा मेरा भगवान मेरी हर सिचुएशन को सॉल्व कर रहा है। मेरे अंतर मन में बैठा मेरा भगवान मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। मेरे अंतर मन में बैठा मेरा भगवान कदम कदम पर मेरा साथ दे रहा है। दोस्तों, इससे क्या होगा? आपका उस प्रभु पे, उस परमात्मा पे जो बिलीव है, जो विश्वास है, वो और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा, वो और भी ज़्यादा पक्का होता जाएगा। और कदम कदम पर चाहे दुख हो या सुख हो, बस उस प्रभु का, उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का, उस अकाल पुरख का शुक्रिया करें, क्योंकि शुक्रिया ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप दुख में भी शुक्र करते हैं तो वो परमात्मा आपको हर सिचुएशन का सल्यूशन देगा। वो परमात्मा आपकी बाह पकड़ के आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। ट्रस्ट मी दोस्तों, ट्रस्ट मी। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सके, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सबसे ज़्यादा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करी जाती है तो वो ग्रैटिट्यूड की करी जाती है। हम बोलते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग जो आपने मुझे दिया। हम यूनिवर्स का थैंक यू बोलते हैं। और अगर हम यूनिवर्स को ध्यान में दें, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स ये प्रकृति है, प्यारा ब्रह्मांड है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति माँ आदिशक्ति है, प्रकृति ही माँ पार्वती है। सच में दोस्तों, सच में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक तरह की स्पिरिचुअलिटी ही है। सच में आप शुक्र करें भगवान का, और वो चाहे आप जिस मर्जी रूप में करें। अगर आप पाठ करके शुक्रिया फील करते हैं तो पाठ करके शुक्रिया फील करें। अगर आप ग्रैटिट्यूड बोल के ग्रेटफुल होते हैं तो ग्रैटिट्यूड बोल के ग्रेटफुल होइए। अगर आप लिख के ग्रैटिट्यूड करने में संतुष्ट होते हैं तो लिख के ग्रैटिट्यूड करें। और अगर आप नाम जप से ग्रैटिट्यूड करते हैं तो नाम जप से ग्रैटिट्यूड करें। दोस्तों, सच में आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। और जब आप नाम जप करोगे, जिस भी भगवान में, जिस भी शक्ति में आपका बिलीव है, जब आप उस शक्ति को याद करोगे, उस शक्ति के साथ आप कांटेक्ट करोगे, उस शक्ति से बात करने की कोशिश करोगे, तो वो शक्ति कहीं और तो होती नहीं, होती तो वो आपके अंदर है, आपके भीतर है, आपके हृदय में है। पर वो शक्ति आपको अंतर मन से मजबूती प्रदान करेगी, वो शक्ति आपको सल्यूशन प्रदान करेगी। सच में दोस्तों, बात करके देखें, उस शक्ति को याद करके देखें। वो शक्ति बहुत पावरफुल है और वो शक्ति कहीं और नहीं, हम सब के अंदर है। गॉड इज़ वन, ऑल इज़ वन, एनर्जी इज़ वन। हम सब एनर्जी लेवल पर एक हैं। और जब हम भगवान की शक्ति के साथ कांटेक्ट होते हैं तो हमारा भगवान हमारा साथ देता है, हमारा भगवान हमारा बहुत साथ देता है। उस भगवान पे ट्रस्ट करें, वो भगवान आपको उस सिचुएशन में से बहुत आसानी से निकाल देगा, आपको वो पावर देगा। सच में। और ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल फील करें, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड करें।